रिकॉर्डिंग पे उनको बोल दूं कि ये वाला बहुत जरूरी है। हाँ ओके, तो मैं दोबारा बता रही हूँ, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। तो रिकॉर्डिंग में आप लोगों को जो मैं ओरली बता रही हूँ वो देखना है इस रिकॉर्डिंग में, एंड फेशियल इस रिकॉर्डिंग का भी देख सकते हो, बट अगर मेरा देखना है तो आपको 10 to 12 और 12 to 2 में मैंने दोनों में किया है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। अभी मैं शेरियल्स के बारे में बता रही थी, ऑक्सीब्लास्ट फेशियल वन टाइम यूज का किट आता है। ऑक्सीब्लास्ट, ठीक है, इसके जो है स्टेप्स है 6 है। कितने? 6। नंबर 1 क्लींजिंग जेल, लिख लीजिए। क्लींजिंग जेल मींस वही क्लींजिंग करना है हमारा, सेम 2 to 3 मिनट्स करेंगे। नंबर 2 जो प्रोडक्ट है इसमें डीप पील है, डीप पील, पीलिंग वर्ड यूज सुना है सबने, PEEL, डीप पील मींस स्क्रब, जो है डीप क्लींजिंग का काम करता है। सो इसमें दिया हुआ है डीप पील, नंबर 2। ठीक है, डीप पील के साथ साथ ही हमें स्टीम देनी है। जैसे हम लोग स्क्रब करने के बाद स्टीम देते हैं, वैसे ये सेकेंड स्टेप जो है पील, उसके बाद स्टीम लेनी है। व्हाइटेड ब्लैकहेड्स को रिमूव करना है। लिखते जा रहे हैं सभी। डीप पील करने के बाद व्हाइटेड स्टीम देनी है, व्हाइटेड ब्लैकहेड्स को रिमूव करना है। देन नंबर 3 व्हाइटेड ब्लैकहेड्स रिमूव करने के बाद इसमें स्किन ऑक्सीजनेटर प्रोडक्ट है। क्या है? स्किन ऑक्सीजनेटर। स्टीम देने के बाद ब्लैकहेड्स रिमूव करने हैं। उसके बाद रिमूव होने के बाद एस्ट्रिंजेंट से जो पूरा मेथड करते हैं हम लोग, सेम वही करना है। उसके बाद नंबर 3 ये जो प्रोडक्ट है ये अप्लाई करना है। ठीक है, स्किन में पूरा पेनिट्रेट हो जाना चाहिए, नंबर 3। देन नंबर 4 हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर सीरम। अब ये सीरम कैसे अप्लाई करनी है? सूदिंग मसाज के जैसे। ओके, rejuvenating serum, okay, rejuvenating serum, number 4। अब सीरम जिसमें अगर जेल नहीं आती है तो किसी में सीरम आती है, तो सीरम का काम वही रहेगा, सूदिंग मसाज। ओके, नंबर 4। नंबर 5 आएगा डीप पेनिट्रेटिंग मास्क। नंबर 5 है डीप पेनिट्रेटिंग मास्क। तो ये मास्क मतलब फेस पैक की तरह लगा के रखना है, 10 to 15 मिनट्स को लगा के रखना है, देन निकालना है। उसके बाद नंबर 6 जो स्टेप है वो है मसाज के स्ट्रोक्स। नंबर 6 नंबर जो है एनर्जाइजिंग क्रीम है, देखिए। ठीक है, इससे मसाज के स्ट्रोक्स करोगे, फेशियल के स्ट्रोक्स। नंबर 6 15 to 20 मिनट्स इसके स्ट्रोक्स चलेंगे। नंबर 7 रेडियंस मास्क। तो इसमें 2 पार्ट है, ठीक है, इसमें 2 बार पार्ट एप्लीकेशन हुआ। मास्क मतलब वही बार जो काम करता है। नंबर 7 दोबारा हमें रेडियंस मास्क यूज करना है। तो आपके सामने अभी सभी प्रोसेस होगा, सभी देखोगे भी। दैट्स इट, 7 स्टेप है। और सबसे लास्ट में हम जो कॉमन स्टेप यूज करते हैं वो है SPF। हाँ जी, ये जो छोटे छोटे पाउच आते हैं ये वन टाइम यूज के लिए वन टाइम पे ही यूज कर सकते हैं। अगर इसका हम लोग क्लीन अप कर रहे हैं तो 2 बार यूज करोगे, फेशियल कर रहे हो तो वन टाइम ही यूज होगा। ठीक है, सो इतना ये किट है, ये वन टाइम यूज के लिए एक ही क्लाइंट पे यूज करोगे। क्लीन अप है तो 2 बार करोगे। फेशियल 18 प्लस है तो हम चालू कर सकते हैं, जिन्हें करना है, बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है वो 19 प्लस है, हम लेना स्टार्ट करते हैं। अगर बहुत ज्यादा ड्राई है, बहुत ही जरूरत है, देन हम फेशियल स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है,
तो इस स्टेप का मैंने पूरा बता दिया, वो प्रोसेस हो रहा है। अभी क्लेंजिंग हो गया है। नंबर 2 स्टेप अब होगा डीप क्लेंजिंग। डीप क्लेंजिंग है, इसमें मतलब स्क्रब की जगह इन्होंने डीप क्लेंजिंग किया है। मॉर्निंग 12 से 2 बैच में आपको डीप क्लेंजिंग की जगह पॉलिशर मिलेगा। तो थोड़ा सा स्टीम के थोड़ा पानी लगाऊंगा। स्टेरल का जो डीप क्लींजिंग है नंबर 2, इसमें क्या किया जाता है? डीप क्लींजिंग हमने अप्लाई किया है, स्क्रब किया है, स्क्रब करते करते हम स्टीम दे सकते हैं। प्रोडक्ट को वाइप ऑफ नहीं करना है, उसी प्रोडक्ट के ऊपर ही स्टीम देना है। ठीक है, तो आपके सामने ही हो रहा है, ध्यान से देखें। आपने बताया याद है ना? काफी लगा पर उसमें मिले नहीं होंगे, सो आर्टिकल्स कूलिंग Number 2 step, deep cleansing. तरन्नुम जी, मैंने कल ही वापस यूट्यूब की लिंक जो है प्लेलिस्ट की वो ग्रुप में डाली है, आप चेक कर लो। तरन्नुम, आपको ही रिप्लाई किया मैंने अभी। ओके, हमारे पास पार्लर्स में कैसे स्टैंड वाला स्टीमर होता है, तो ये हमारा जो सेकंड वाला जो हो रहा है स्टेप, इसके साथ साथ हमारी स्टीम भी ऑन होनी चाहिए। विद स्टीम एंड विदाउट स्टीम वाला प्रोसेस स्टार्ट करना है। फर्स्ट स्टेप है ये। मैंने वो हर एक वीडियो में लिंक बताया है, उसमें फेशियल योगा होगा मुझे करना है, ऐसा तो रेट हो जाएगा। और ये पोर्शन भी करवाना है मुझे, ये वाला, इसके साथ साथ ये वाला देन नहीं, हम लोग करते हैं। आ जाओ। अरे उनकी हाइट अरे उसको दिक्कत होगी, फिर वहां पे गई तो उनकी हाइट नहीं है ना, इसीलिए हमें सब सोने के बाद। मला आता लक्षात आलं त्या सरकला.
ये जो है एक जो हम लोग एक मेजर कर रहे हैं, ये विद स्टीम भी ऊपर से स्टार्ट रहेगी और हमारा प्रोसेस भी स्टार्ट रहेगा। ठीक है, ये शेरियल का जो है प्रोडक्ट है वो ऐसे यूज करता है। आ रहा है? तो मैंने स्टीम यहाँ पर क्यों रखी है, बिकॉज ये शेरियल का जो प्रोडक्ट है इसमें सेकेंड स्टेप में हमको ऊपर से स्टीम ऑन रखनी होती है एंड डीप क्लींजिंग करनी होती है। डोर क्लोज कर दो जोर से। है क्या? अब आइए, है ना? नहीं नहीं इधर आ। ठीक है, कोई कर अंदर मुझे तो अच्छा था बाबा कुठे कुठे लक्ष देणार सी इस तरह से स्टीमर जो है वो ऑन रहेगा और ये प्रोसेस स्टार्ट रहेगी। पानी फिर एक प्रोडक्ट है, इसमें हर एक ब्रांड का अलग अलग होता है। सो जितने भी लेटेस्ट ब्रांड है हम सब सीखेंगे। लोटस से सो हर एक ब्रांड का अलग अलग प्रोसेस है। सो शेरियल का जो ये जो मैंने आपको ब्रांड बताया है ऑक्सीब्लास्ट, इसमें यही प्रोसेस होती है। डीप क्लींजिंग में करते करते स्टीम लेनी है। क्या अब इसको वाइप ऑफ करने के बाद विद द हेल्प ऑफ कॉटन एस्ट्रिजन वाइटेड ब्लैकेट्स रिमूवर के साथ वाइटेड ब्लैकेट्स को रिमूव करेंगे। मॅम चहा घेतला अभी वापस है क्या? पता नहीं मुझे अभी मिला वो थर्मस होता है ना उसमें से होगा। थैंक यू। बड़ा हो गया? अभी था वहाँ पे जाते जाते मैंने ली अभी यहाँ से आते आते हाँ So next step है what? With the help of astringent cotton and whited blankets remover से हम लोग whited blankets को remove करेंगे। नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ, ये देखते रहे। हाँ ना वो वहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं पता ना किसी की होगी तो चहा लागतो ह्या कामासाठी चहा तर लागतो मी अक्षरशः ना त्या गोष्टीवर इतकी
रिकॉर्डिंग चालू अभी वीडियो देख रही थी, वहाँ पे हेयर स्टाइल के जो डेमो दिखाए थे ना। हाँ अभी और कितनी बड़ी और फेशियल करने से बाद वो ज्यादा दिखने लगे। अभी ओजन से करना है। रिकॉर्डिंग चालू म्यूट केलं हाँ जी, स्टीम जो है ऑल स्किन देनी है, बट हर एक स्किन का टाइमिंग अलग अलग है, वो मैंने लिखवाया है डियर। ओके, हर एक स्किन को देनी है, बट हर एक स्किन का जो टाइमिंग है वो अलग अलग है, मैं लिखवा चुकी हूँ, वीडियो में एक बार चेक कर लें। ठीक है, फेस पार्ट का भी टाइमिंग हर एक स्किन का अलग लिखवाया है, स्टीम का टाइमिंग भी अलग लिखवाया है, बट देनी है। यस मैम, पोर्स ओपन करने हैं। मेरी आवाज आ रही है सभी को? एवरी सेशन ऑल्सो मतलब समझ में नहीं आया मुझे। एवरी सीजन मैम सीजन एवरी ओके सॉरी एवरी सीजन हाँ हम दे सकते हैं, बट स्किन के अकॉर्डिंग वेरी सॉरी, मैंने वही बोला क्योंकि अभी सेशन चल रहा है तो मुझे सेशन दिमाग में आ रहा है, वेरी सॉरी। वो सेशन हर एक सीजन में देनी है, कंपल्सरी देनी ही है, बट टाइमिंग अलग अलग रहेगा स्किन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नहीं है तो ज्यादा जैसे भी हमारा जो मॉडल है ना उसको व्हाइट हेड्स एंड प्रॉब्लम स्किन जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, सो नहीं है तो नहीं के बराबर है, जस्ट एक बार चेक कर लिया, नहीं है छोड़ दिया, व्हाइट ब्लैक हेड्स का प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट स्टेप होगा इसमें नंबर 3, नंबर 2 और नंबर 3। आप लोगों को एक एक स्टेप दिखा दिया है, मैंने एक एक स्टेप दिखा दिया है मैंने। ठीक है, ओके, अब इसमें है स्किन ऑक्सीजनेटर। ओके, ऑक्सीजन जैसे कि सीरम आ जाती है किसी में, उसकी जगह यहाँ क्रेडिट्स में ये दिया हुआ है। तो पूरा स्किन में क्या करना है, मर्ज कर देना स्किन में, सूदिंग मसाज की तरफ। पण मॉडेल मध्ये विचारतात तर मला दिसलं तुझ्यासाठी पण विचारते। ये देखो नहीं लिखवा कौन प्रोडक्ट है, वो लिक्विड प्रोडक्ट आता है, आपको चाहिए तो 1 बाय 1 आप लिख सकते हो। नहीं थ्योरी लिखवाना है। फेशियल का थ्योरी नहीं लिखवाने वाली हूँ मैं, फेशियल के जो आप लोगों को मेथड है वो लिखवाया है, इंग्रेडिएंट्स लिखवाया है, थ्योरी नहीं लिख पाऊंगी। फेशियल के स्ट्रोक्स का जो है वो थ्योरी होगा, और वो भी 5 स्ट्रोक्स जो मेन कॉमन स्ट्रोक्स होते हैं, जो हर एक जितने भी फेशियल के स्ट्रोक्स है उसमें वो इंक्लूड होते हैं। ठीक है, एकदम तो नंबर 3 है, पूरा स्किन में ऑब्जर्व हो गया है। अब नंबर 4 मैंने आप लोगों को बता दिया, नंबर 4 सीरम होगा। एक पैकेट में एक फेशियल होती है, ऐसे पूछना है क्या? बता दिया नहीं लिखाई है 2 या 3 मिनट से। नंबर 4 है रिजुविनेटिंग सीरम। ओके,
सीरम जो है इसमें जेल नहीं है, तो जेल जो काम करती है वो सीरम की जगह सूदिंग मसाज देना है। सीरम में अगर हम मशीन ट्रीटमेंट करते हैं तब ये सीरम ऑब्जर्व करते हैं अल्ट्रासोनिक एंड गैल्वेनिक के थ्रू, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग मशीनरी नहीं यूज कर रहे हैं तो हम लोग हैंड से उसको ऑब्जर्व कर लेंगे। शेरिल्सचा फेशियल आहे ना हे? हा, मी तेच म्हणलं शेरिल्सचा फेशियल आहे. रिजुविनेटिंग सीरम, ठीक है। तो अपना कंफ्यूज हो ना ही आपको कुछ हार्ड लगना चाहिए, जैसे स्टेप्स दिए हुए वैसे स्टेप फॉलो करें। आपको नोट्स बना के रखने हैं, जैसे अभी मैंने आप लोगों को एक एक चीज बताई। शेरियल का ऑक्सीब्लास्ट का बता दिया, शेरियल का टैन रिमूविंग फेशियल आता है, उसका डिफरेंट होता है, सबका अलग अलग होता है। वरती इथे एकदम फायर पडलं, इथे टाइम हा ते एकदम करून घेतलं. तो ये हो जाए तो मैं आपको शेरियल का ओरली टैन रिमूविंग का भी आपको बता देती हूँ, जैसे आप लोग लिख लो, रिकॉर्डिंग आपके पास हो, ठीक है। क्या तो ले लो ना, नेगेटिव वन टाइम ले लो। जेल कैसे लगती है? पूरी लगती है मैम स्टीम की टाइम. फरहत जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, कितनी बार सेम क्वेश्चन करोगे? अभी मैम ने बोला ना कि थियरी नहीं लिखवाएंगे, आपको मेथड्स और इंग्रेडिएंट्स मैम ने बता दिए हैं और स्ट्रोक्स बताएंगे। पूरे पूरे 5 पिछले तो जितने भी एडवांस फेशियल आते हैं, प्रोफेशनल फेशियल्स आते हैं, उसमें जो है स्टेप्स ज्यादा ही होते हैं। किसी में 6 होते हैं, किसी में 7 होते हैं, किसी में 8 होते हैं, ठीक है। सो एक दो बार कंटिन्यू वही यूज करोगे, देखोगे, रिवाइज करोगे, वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। जी जैसे बना नहीं लेना जरूरी क्या चक्का लग जाता है, थोड़ी दूर से ले लो. बहुत वाला इसके ऊपर ही है, ऐसे चक्का लगता है। नहीं मैं तुम्हें पूछ रही हूँ, तुमको किस तरह से स्क्रीन के ऊपर सीन है? नहीं इसका हाँ स्क्रब के ऊपर सीन है, नहीं किसने बोला? मैंने तो नहीं बोला ऐसे। आज फर्स्ट टाइम हम क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ उसको नहीं पता है, तो नहीं पता, मैं सोच रही हूँ करो वीडियो करो स्टीम लेते हैं। स्क्रब काही वेगळे असतात. टाइम आवाज नहीं आई. स्क्रब के ऊपर करते हैं, लेकिन ये फेशियल कौन सा है वो फेशियल पे डिपेंड होता है। ओके फिर मैम ने बोला था, आपको क्लियर हुआ? मैम ने बोला था कि जो थे ये इंग्रेडिएंट्स और क्या मैम मेथड और इंग्रेडिएंट्स बता दोनों दिए बता थे। दिए। थ्योरी में जो फेशियल के स्ट्रोक्स है उसकी थ्योरी देगी, बाकी पूरा फेशियल का थ्योरी नहीं देगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, हमारा क्लीनअप इतनी बार हो चुका है, प्रैक्टिस इतनी बार हो चुकी है, फाइनली फेशियल्स की वीडियो है तो थ्योरी दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके किसी ने पूछा है प्रोफेशनल फेशियल और नॉर्मल फेशियल्स में डिफरेंस क्या होते हैं? स्टेप्स के डिफरेंस होते हैं। नॉर्मल रेगुलर फेशियल में होता है क्लेंजिंग, स्क्रबिंग एंड व्हाट क्या होता है मसाज एंड फेस पैक, दैट्स इट, ठीक है। क्या करूं मास्क है ना? हाँ ओके नेक्स्ट स्टेप देखिए। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप मैंने लिखवाया आप लोगों को, डीप पेनिट्रेटिंग मास्क लिखा है सबने, सीक्वेंस नंबर 5 है ना, नंबर 5, ओके। तो ऐसे 10 to 15 मिनट्स हम इसको लगाएंगे मास्क को। मेरा फेवरेट ब्रांड है शेयर. तो रेगुलर आपको पता चला। अब जो प्रोफेशनल जो एडवांस पेशेंट्स है, जैसे कि अभी आप लोग डेमो देख रहे हो, कितने स्टेप्स है उसमें 7, तो एडवांस हुआ दिखा दो. ओके इसमें जो सेकंड स्टेप क्या था, स्क्रब वर्ड नहीं यूज किया, ना ही उसमें स्क्रब था, क्या था डीप क्लेंजिंग, क्या था डीप क्लेंजिंग।
सेकेंड, अभी इसमें ये जो मास्क लगाया जा रहा है, मिडिल में लास्ट में भी मास्क एप्लीकेशन होगा। सो ऑल ओवर बोलने का मतलब ये है, प्रोफेशनल फेशियल्स में स्टेप्स आते हैं 6, 7 एंड 8 और रेगुलर में आते हैं 5। क्लियर? यावर मशीन लागेल ना मॅम, मशीन असते ना मॅम? हाँ, मशीनरी इसके ऊपर, हाँ इसके ऊपर मशीनरी लगेगी। है ना अगर है सीरम है का, जेल है ना, मास्क है? इसको इस सीरम को भी पेनिट्रेट बूस्टर कैसे अप्लाई करना है? जैसे हम ये सूदिंग मसाज करते हैं वैसे मुझे वो देना, वो सूदिंग मसाज को सोचना है इसको सीरम को नहीं बस वो क्या हुआ, क्लेंजिंग और सेकंड से पॉलिशर है ना, सेकंड से हाँ मतलब काम वही करता है बट पॉलिशर अलग जैसे ही। हाँ ठीक है, पॉलिशर है, नाम पॉलिश है ना बट स्क्रब का ही काम करता है डीप क्लीनिंग। ठीक है, अब नंबर 3 आएगा बूस्टर। वाइट ब्लैकेट्स रिमूव है उनके, ये अभी करना है और स्टीम बस बहुत दिन नहीं आते हो ना इसलिए सब मेरे दिमाग से निकल गया, बहुत गैप किए तुमने। तो वाइट ब्लैकेट्स रिमूव करो विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रिंजेंट कॉटन एंड वाइट ब्लैकेट्स रिमूव। उसके बाद जो ये सीरम है अप्लाई करोगे, उसके बाद मसाज के स्ट्रोक्स होंगे। ठीक है, हे आता क्लास मध्ये देते का, तू ऑनलाइन नाही अटेंड करत का आता? काय व्हायचं ना? अभी जो रिपोर्ट निकाल के दिया था ना वो डॉक्टर भी दे रहे, दोबारा लेने गए तो ये दे रहे। वो पीछे का लॉक वाला काम है वही सोना निकाल। क्या बोल रहे हो? पीछे का उसका क्या यूज है? वो पिंपल ट्रीटमेंट, जो बड़े बड़े पसी पिंपल्स आते हैं। अच्छा हाँ, जरूर हो जाएगा। नीरज शाह क्या बताना है, एक बार रिपीट करो। नीरज शाह इस तरह को 10 to 15 मिनट्स डीप पेनिट्रेटिंग है ये, तो उसको डीप पेनिट्रेट होने देना है। और पे काय विचारते बघ, रिपीट करो तो आपको आंसर दो ना। टीनी बम्प स्पेस पे बहुत हो, क्या कर सकते हैं? क्या पहले तो आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग और जो आपने प्रॉब्लम बताया उसके अकॉर्डिंग आप डेली केयर कर रहे हो, पहले वो बताओ। सबसे पहले डेली केयर एंड डिटॉक्स, इंटरनली डिटॉक्सिफिकेशन चालू है आप लोगों का। 50-60% जो प्रॉब्लम है उसी से ही सॉल्व होता है, उसके बाद आपको बता सकती हूँ कि क्या करना है। अभी लगा नहीं रहे हैं, लगाना हो चुका है। डीप पेनिट्रेटिंग सीरम आती है वो लगाया हुआ है। लेट ज्वाइनिंग हुए हैं, देख सकते हैं। ऑक्सीब्लास्ट ऑक्सीब्लास्ट का फुल फॉर्म यही है कि ऑक्सीजन फेशियली है। अभी उन्होंने पैक लगाया है, आता सांगितलं आता इसका पैकेज कौन सा है सिरिंज का? हाँ जी, 10 to 15 मिनट्स इसको डीप पेनिट्रेट होने देंगे। इसके बाद आएगा रेगुलर हमारे फेशियल के स्ट्रोक्स, इसमें भी क्रीम आती है, रीजुवेनेटिंग क्रीम, मसाज क्रीम, मसाज के स्ट्रोक्स 15 to 20 मिनट्स जो होंगे इसके बाद। ओके,
एंड लास्ट में दोबारा से आएगा मास्क। मास्क मीन्स फेस पैक की जगह हम लोग मास्क यूज करेंगे, बिकॉज शेरिल्स जो ब्रांड है उन्होंने मास्क दिया हुआ है। ऑल स्किन टाइप यूज कर सकते हैं हम लोग। ऑक्सीब्लास्ट मीन्स ऑक्सीजन ही रहता है, ठीक है। हम ऑल स्किन टाइप यूज कर सकते हैं इसे, बिकॉज हमें सबको ऑक्सीजन, हमारे स्किन को सबको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। खुद निकाल ये का नहीं थी पहाड़ी वाला एक बार मैंने निकाला, आपको मैं आंसू आ रहे एक बार निकाला मैंने आपको ऐसे नहीं लेना मुझे, ऐसे नहीं है। मैंने आपको निकाला है ना? नहीं मैंने निकाला है। हाँ निकाला है ना? नहीं। अरे देवा, आपको पुष्कराज बोला है ना? ऐसा चला जाता है ना बात में। White it. एक्वा कलर एस्ट्रिन लो, एक कॉटन में पूरा एस्ट्रिन अच्छे से लगा दो। एस्ट्रिन जिसके आपसे पूछो एस्ट्रिन लूं है ये किसका एस्ट्रिन ऐसे तो ऐसे तो तो जैसे बोला ही नहीं मैंने बोला लिखते हैं कैसे बोला कोई सुने ही नहीं। क्यों रो रहे हो? हाँ इतने सेंसिटिव क्या है? मैंने तो अच्छी क्रीम बोला, कुछ गलत बोला? इधर देखो, तो मूड भी खराब होने वाला है कलर की वजह से। उसकी वजह से वो बुरा नहीं लगा उसको, बोला उसको बुरा, उसका मूड खराब है कलर की वजह से, तो अंदर से वो हर्ट है इसलिए और आंसू बह गया है ना। सच बोलो। हाँ ओ मैडम बात करनी की नहीं करनी है, सीधा बोल दो। क्या पता, इतना तो मैंने कुछ नहीं बोला। क्या नाम था? नाम भी भूल गई। वो इमोशनल हो रही है ज्यादा। हाँ कुछ चीजें है ना
टीचा असतो आणि हा एक आहे, अजून एक आहे, 3 मास्क आहेत. हो ना, 3 मास्क आहेत. नाही हे वाले हे म्हणते मॅम नाही ही क्रीम आहे, हा मास्क आहे. आता तुला मसाज करायचा आहे. नाही नाही, हा काढायला लागेल. हे कशा टाईप आहे हा पॅक? जेल टाइप जेल टाईप आहे ना, मग बहुतेक त्याच्यावर करायचं असेल. त्याच्यावर लिहिलं असेल ना, त्याच्यावर लिहिलंय का वाईप करायचं का? नाही थांब, मला आठवू देत. बहुतेक त्याच्यावर वाईप नाही करत, त्याच्यावर हा मसाज करतात बहुतेक ना. थांब, मला थोडा आठवलं. Gentle massage into skin with light applied in water or fruit juice. ते 6-7 नंबर आहे ना. हा 6 आणि 7 आहे, तो 5 असेल. हे मास्क नाही काय ते तसंच असतं ना, काही वेळेला आपण नाही तिथे काय काय बोललं जातं. क्लीन करायचं. हे पण द्यायचं. It's cut out for nose and clean skin for 3 to 5 minutes. हे क्लीन केल्यानंतर 3 ते 5 मिनिटं स्टीम द्यायची. Leave on for 10 to 15 minutes on white. नाही गं. याच्यावरच स्टीम द्यायची आहे. ती 3 ते 5 मिनिटं ठेवायची आहे आणि 10 ते 15 मिनिटांनी मग वाईप करायचं. आता स्टीम द्यायचं. हा या ना, दे इकडे. जे शाशी. जा. कर. मसाजची स्टेप नाही आहे. मसाजची स्टेप मसाज नंतर आहे, अजून क्रीम आहे. हे फक्त स्टीम दिलीये का तू? पहिला दिली नाही का सेकंड स्टेपला. परत स्टीम सांगितली यांनी. चालू बटन चालू आहे का तिकडून? हो चालू आहे. लाईट आहे ना. हा चालू आहे. ए 9 तारखेला काय करणार आहे तुम्ही सगळे लोक? फक्त बघायचे. ब्लाउज इसका बर्थडे है ना, इसलिए करवा रही हूँ। कब? कब? ओह पार्टी का? तब तक लो आएगा, सारी पार्टी है फिर ऑनलाइन पार्टी जो गिफ्ट देगा उसको पार्टी।
कधी हा नऊवारी म्हणजे मी इथं वेळीच हो अजून स्ट्रीम देनी है 2 टाइम स्ट्रीम एक्चुअली ये जो फेशियल है इसके ऊपर लिखा था वैसे जो सेकंड डीप पीलिंग मास्क था उसमें बोला था उन्होंने कि 2 मिनट्स के लिए फिर से स्टीम देनी है क्योंकि ये डीप पेनिट्रेटिंग है ना इसलिए बोला तो वैसे ये फेशियल का ही है इसके कौन सा है ऑक्सीब्लास्ट है ना ऑक्सीब्लास्ट का यही है टेक्निक ऑक्सीब्लास्ट का टेक्निक यही है ओके मैम वेलकम डियर ये मसाज गतीला एवढं तिकडे घेऊन गेले
बोतल नहीं मिली ना? नहीं मिली, वो गिर गई, कहाँ कहीं तो गिर गई आते वक्त, तो मैं ये दूसरे लाई। ये मैं प्रेगनेंसी में लेके जाती थी सोनोग्राफी के टाइम। कौन जिसका पेशेंट बोला था उसको नीचे छोड़ बोला नीचे छोड़ वो थोड़ा भी सहन नहीं करती बोल रही थोड़ा अपने लेवल पे भी मिटाना चाहिए अपने लेवल पे भी मिटा सकते हैं पता है कान पे जा रहा है क्या करा दिया मेरे पास हाँ नहीं वैसे ही क्लोज अगर मुझे नीचे मुली असल्या हाईट असतात ना, पण काय कर असं नसतं करायचं शेवटी एक आता बघ त्या आणि मी शेवटी सेम पोस्टला, सो तुम्ही काहीतरी रिस्पेक्ट द्यायला पाहिजे मला, असं नाही चुकीचं नाही. वाईट वाटायचा प्रश्न नाही, एक रिस्पेक्ट असतो. संसार कसं करायची संसार कसं करायची मग अजून पुढं काय करायचं लव मॅरेज असं काही नसतं. ऑनलाईन मध्ये इंटरेस्ट
लगभग सब याद आ रहा है। जिस दिन रिकॉर्डिंग में होंगी ना, मैं मॉडल करूंगी किसी की। ये काम करो, बढ़ाओ, ऐसे बढ़ाओ। गर्म होता है, गर्म हो रहा। अरे 17 और होता है। मैं भी इतनी सेंसिटिव, मैं भी अच्छा सेंसिटिव। उसको देख के मैंने बोला ये वो क्यों नहीं ऐसा लग रहा था, मैं जॉब में छोड़ दूँ मैं, ये क्या है? मुझे इतना टेंशन में आई थी ना ट्रेनर
नंबर 7 लास्ट जो स्टेप है वो है रेडियंस मास। व्हाट रेडियंस मास? और नैन्सी जी बता रहे हो या पूछ रहे हो? जी, नंबर 7 जो है रेडियंस मास, उसके के अकॉर्डिंग इसको स्टेट करना है। आप लोगों को पता है ड्राई है, नॉर्मल है, ठीक है। सो ये स्टेप्स फॉलो हुए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड आप लोगों को बता भी दिया था, ठीक है। आप लोगों को मेरा पूरा पेशेंट का रिकॉर्डिंग देखना है। 10 to 12 में मैंने किया हुआ है, 12 to 2 में भी किया हुआ है, ठीक है। तो दोनों रिकॉर्डिंग आज देख लीजिएगा। 12 to 2 में एडवांस क्वेश्चन, जैसे अभी ये शेरियंस का था, तो उसमें मैंने अभी किया हुआ है ऑक्सी लाइफ का ब्राइडल फेशियल, ठीक है। और 10 to 12 में जो रेगुलर 5 स्टेप आते हैं वो किए हुए हैं, और अभी ये वाला आप लोगों को लिखा दिए हैं। सो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। और कल का टॉपिक रहेगा, मैं ब्लीच करवाने वाली हूँ सभी को, ब्लीच की थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों होगा, ठीक है। सो टाइम हो गया है, सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर। कल क्या ब्लीच सॉरी कल का मैंने टॉपिक बता दिया, ब्लीच के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी। ब्लीच ही आ रहा है। बाय। ओके बाय 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 बाय।